हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मंसूर साइंस ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हमने लिस्ट देखी इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट क्या है हम देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड a covalent bond formed between two similar type of atoms। दो एक जैसे एटम में जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड ऐसे प्रकार के एटम में बनता है जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी हो। इसके वजह से उनमें चार्ज सेपरेट नहीं होता। पोलैरिटी मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। अगर वो एक जैसे है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, मतलब वो एक ही स्ट्रेंथ से एक ही ताकत से चार्ज खींचेंगे और उनका ओवरऑल रिजल्ट इज जीरो आए। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स विथ जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसके एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 और ब्रोमीन मॉलिक्यूल Br2। ये जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ये होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल में बनता है। दूसरा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द कोवलेंट बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स। अगर दो एटम अलग है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग है, तो उनमें चार्ज सेपरेट हो पाएगा। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स is known as the polar covalent bond. Due to different atom, there is difference in electronegativity and charge is separated, means polarity is developed। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है तो अलग ताकत से वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर ज्यादा चार्ज आ जाएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज इज सेपरेटेड। So in polar covalent bond containing molecule, polarity is developed and molecule is said to be polar। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। सो इस एग्जाम्पल में the chlorine and the bromine is more electronegative than the hydrogen। So due to difference in electronegativity, a electronegative atom attracts the pair of electron towards itself, so it becomes electron rich and carries the delta negative charge। जिस एटम के तरफ कम चार्ज बाकी रहेगा, इट विल कैरीज द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसके वजह से दोनों में चार्ज सेपरेट हो पाता है, मींस पोलैरिटी इज डेवलप्ड। As a result of charge separation between two adjacent atoms in molecule containing polar bond, polarity is developed। So इस example में chlorine is more electronegative than hydrogen, so it will attract the pair of electron towards itself। and ये इस arrow से हम समझ लेंगे, that is charge is separated, chlorine becomes more electronegative and hydrogen becomes electron deficient। so इसमें
Chlorine will carry the delta negative charge and hydrogen will carry the delta positive charge. मतलब polarity is developed in a molecule containing polar covalent bond. अब हम समझेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है. This is another example of a molecule containing polar covalent bond, that is methyl chloride. इसमें कार्बन और क्लोरीन दोनों बाजू में है. Chlorine attracts the pair of electron toward itself from the carbon. Chlorine will carry the delta negative charge. Carbon will carry the delta positive charge. मतलब polarity is developed in such molecule and this molecule is polar. Methyl chloride is a polar molecule. आगे हम देखेंगे क्या होगा जब एक मेथिल क्लोराइड का हाइड्रोजन एक और ज्यादा कार्बन से रिप्लेस किया जाए. इसको हम कहेंगे एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्ड. दिस इज परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड containing one electronegative atom and the electropositive carbon. उसके साइड में और एक ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड आ गया. इसके वजह से क्या होगा, the charge is also separated in the adjacent covalent bond. एक बॉन्ड में चार्ज सेपरेट होने की वजह से उसके एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्ड, उसके साइड के कोवेलेंट बॉन्ड में भी चार्ज सेपरेट हो जाएगा. सेपरेशन ऑफ चार्ज इज नोन एज द पोलैरिटी. एक बॉन्ड में पोलैरिटी के वजह से उसके एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी उत्पन्न हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी. इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. द एक्सटेंट ऑफ separation of charge is shown by this delta sign. This is permanent polar covalent bond. And the magnitude of polarity is transmitted further on adjacent covalent bond. This is first adjacent covalent bond. This is second adjacent covalent bond. So this magnitude of charge separation, this magnitude of polarity is also transmitted in adjacent covalent bond. This is known as inductive effect. So we have ethyl chloride and the N-propyl chloride, in which we can see due to polarity in one bond, the polarity is created or polarity is induced in adjacent covalent bond. This is known as inductive effect. So अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट और पोलैरिटी एडजेसेंट कोवेलेंट में किस तरह से उत्पन्न होती है उसका कारण देखा. So what will happen when polar covalent bond is attached to other adjacent covalent bond? Due to polarity in one bond, the polarity is induced in adjacent covalent bond and this is known as inductive effect. So when polar covalent bond is attached to a adjacent covalent bond, polarization मतलब charge separation is also induced in adjacent covalent bond, and this effect of polarization is permanent and operated through a large distance. As the distance from electronegative atom, meaning polar bond increases, magnitude of polarization decreases. अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन बनाएंगे. The permanent polarization of adjacent covalent bond due to polarization in one bond is known as inductive effect. एक बॉन्ड के पोलैरिटी के वजह से उसके साइड के एडजेसेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है, उसके साइड के कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी बन जाती है. इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम देखेंगे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट.
when an electron donating atom is attached to a carbon chain, the electron density on carbon increases. This is known as electron donating inductive effect, मतलब प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, और इसके वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. दूसरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. Due to electron withdrawing atoms on carbon chain, the electron density on carbon decreases. This is known as electron withdrawing inductive effect, that is minus effect. अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने वाला ग्रुप कार्बन चेन के ऊपर आ जाता है, इसके वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट. सो इंडक्टिव इफेक्ट के फीचर्स क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट के फीचर्स क्या है? दैट दिस इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट. This effect is operated in ground state of molecule. This effect is transmitted through the sigma bond, and as distance of electronegative or electropositive atom from polar bond increases, the magnitude of polarization decreases. मतलब वो adjacent covalent bond permanent polar bond से जितना दूर जाएगा उतनी polarity कम 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 हो जाएगी. So the extent of polarization decreases with the distance. ये हमने देखे features of inductive effect. यहाँ है, आप देख सकते हैं. These are the features of the inductive effect. So inductive effect is transmitted through sigma bond and it operates in ground state of molecule. मतलब this effect is permanent. This effect is permanent and operate in ground state of molecule. The magnitude of inductive effect is very small and it goes on decreasing on increasing distance from polar bond. जैसा जैसा adjacent bond ये polar bond से दूर चला जाएगा, extent of polarity decreases. जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर वो कार्बन चेन के ऊपर है तो वो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं. कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, अगर वो कार्बन चेन पे है तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं. सो बेस्ड ऑन दिस हमने दो इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप देखे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट मतलब माइनस आई इफेक्ट. सो ऐसे कौन से ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं? प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप, अल्कोक्साइड, कार्बोक्साइलेट, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप, इथिल ग्रुप और मेथिल ग्रुप, ये सभी अल्काइल ग्रुप कहा जाता है. ये सभी को अल्काइल ग्रुप कहा जाता है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं. सो अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट. कौन कौन से ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, क्वाटर्नरी अमाइन ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, carboxylate group, fluoro, chloro, bromo, iodo, alcohol and the phenyl group. This group shows electron withdrawing inductive effect. आगे हम डिफरेंस देखेंगे. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, इनमें फर्क क्या है? फर्स्ट डिफरेंस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑन कार्बन चेन शोज प्लस आई इफेक्ट. इसके है alkoxide group and the alkyl group. Carboxylate group shows plus I effect. ऐसे ग्रुप जब कार्बन चेन के ऊपर होते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं.
Electron withdrawing groups on carbon shows minus I effect. Quaternary amine group, nitro group, cyanide group, and the halogen group, alcohol group, phenyl group, these groups are electron withdrawing. ये ग्रुप जब कार्बन चेन के ऊपर होते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं. प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन. ये ग्रुप जब कार्बन के ऊपर आ जाते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप है, जब वो कार्बन चेन के ऊपर आ जाते हैं, तब कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है. अल्काइल ग्रुप अटैच टू ए कार्बन shows the plus I effect और increases plus I effect. अल्काइल ग्रुप जैसे कि मेथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप, ब्यूटिल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप, पेंटिल ग्रुप, नियोपेंटिल ग्रुप, आइसोपेंटिल ग्रुप, ये जो ग्रुप है इन्हें कहा जाता है अल्काइल ग्रुप, और इसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है. अल्काइल ग्रुप अटैच टू ए कार्बन डिक्रीजेस माइनस आई इफेक्ट, और ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते हैं और इनके वजह से माइनस आई इफेक्ट ये कम हो जाता है. दिस इज ऑर्डर. टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई इफेक्ट, मेथिल ग्रुप शोज वीक प्लस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर इसके रिवर्स आ जाएगी. मेथिल ग्रुप शोज द weak minus I effect. It shows the methyl group shows the minus I effect. Tertiary butyl group shows the comparatively strong plus I effect. Electronegative atom attached to a carbon chain decreases plus I effect. Electronegative atom जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन shows the minus I effect and they decreases the plus I effect. Fluorine shows the weakest plus I effect. Fluorine shows the strongest minus I effect. This is order of plus I effect. This is order of minus I effect. As a distance of carbon atom chain from electronegative atom increases, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस. जैसा पोलर बॉन्ड से एडजेसेंट बॉन्ड का डिस्टेंस से बढ़ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट ये कम हो जाएगा. एज अ डिस्टेंस ऑफ कार्बन चेन फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस. एज परसेंट एज कैरेक्टर इंक्रीजेस, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस. As percentage character increases, minus effect increases. Percentage character मतलब s orbital is close to the nucleus. न्यूक्लियस कंटेन्स द प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन में खिंचाव पैदा हो जाता है. इसके वजह से माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाता है और प्लस आई इफेक्ट कम हो जाता है. दैट इज द रीजन. तो स्टूडेंट, आज हमने सीखा इंडक्टिव इफेक्ट का रिलेशन मॉलिक्यूल के पोलैरिटी से है. एक बॉन्ड में अगर पोलैरिटी है तो उसके एडजेसेंट बॉन्ड में भी पोलैरिटी बन जाती है, और इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इन वन बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट. इन अदर लैंग्वेज, दूसरी तरह से हम कह सकते हैं polarity is induced in adjacent covalent bond due to polarity in one bond is known as inductive effect. जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देकर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उन्हें कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट. जो ग्रुप कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालकर जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ऐसे ग्रुप अगर कार्बन चेन पे है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन डिक्रीजेस, इसे कहा जाता है माइनस आई इफेक्ट. सो स्टूडेंट, हियर आप समझे इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और आगे हम एप्लीकेशन देखेंगे आगे के लेक्चर में. क्या इंडक्टिव इफेक्ट का जो भी इन्फ्लुएंस है
वो मॉलिक्यूल के रिएक्टिविटी पे, मतलब इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी पे या रिएक्टिविटी पे किस तरह से पड़ता है, हम देखें।